बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। एक तो मार्केट की परफॉर्मेंस, नेगेटिव क्लोजिंग आई 167 पॉइंट की। बहुत ही लो वॉल्यूम, डल मूवमेंट, पूरा वीक ही कोई ख़ास नहीं रहा है ये वाला। तो कल फ्राइडे है, दो ट्रेडिंग सेशन है, तो हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन से स्टॉक्स को हम थोड़ा फोकस कर सकते हैं फॉर स्विंग ट्रेड, और इवन उनमें डे ट्रेड भी मिल सकती है। प्लस आईटी सेक्टर, मेरा ख्याल है उसमें किसी किस्म की वरी की या पैनिक की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें कौन से स्टॉक्स इस वक्त कहाँ पर है, हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये थोड़ा सा हम क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आ जाए मार्केट की तरफ। मार्केट आप देखें तो वॉल्यूम बड़े कम होते जा रहे हैं और बड़ी ही डल मूवमेंट रहती है। स्पैन कम होता जा रहा है स्टॉक्स का भी, और अगर आप देखें KSE 100 इंडेक्स का भी। और अगर आप देखें मूवमेंट, तो स्टॉक्स में जो एक फ्लक्चुएशन होती है, प्राइस फ्लक्चुएशन अच्छे वॉल्यूम के साथ ड्यूरिंग ट्रेडिंग सेशन, वो आपको नज़र नहीं आती। और आप अगर आप स्क्रीन के ऊपर बैठे हो देखते हैं, तो आप वो एक बोरिंग सा, जिसे कहते हैं ना, आप देखें तो वो ट्रेडिंग हो रही होती है। तो ये चीज़ शो करती है कि मार्केट के पास कोई भी ट्रिगर नहीं है इस वक्त जिसकी बेस के ऊपर आप अच्छी इन्वेस्टमेंट या हैवी इन्वेस्टमेंट जो सी है वो एकदम आए, या वॉल्यूम जो से वो इंक्रीज़ हो। पॉलिटिकल साइड पे भी चीज़ें अभी तक कुछ क्लियर नहीं है, और इकोनॉमिक साइड पे भी इस वक्त चीज़ें आपके सामने हैं कि एक तो डिफ़ॉल्ट का जो शोर दोबारा से उठा हुआ है, प्लस इस वक्त जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो बहुत ही लो लेवल पे आ चुके हैं। बट एनीवेज, ये हम सबको पता है कि दिस इज़ नॉट न्यू। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के साथ ये होता ही रहता है, और अब पिछले सालों में भी देखें तो इस तरह की सिचुएशन कई दफ़ा आ चुकी है। एट द सेम टाइम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला करम करते हैं और किसी न किसी तरह चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। सो इन तमाम सिनेरियो को देखते हुए एक्चुअली यही टाइम है जहाँ पर आप अच्छे स्टॉक्स को पिक एंड चूज़ करें, एकोमुलेट करें, एवरेज करें। तो जैसे ही कोई अच्छी न्यूज़ आएगी इकोनॉमिक साइड पे या पॉलिटिकल साइड पे, तो वो जो एकदम इमीडिएट एक मार्केट में एक पॉजिटिव रैली बनेगी, तो वो एक टाइम होता है जिसमें आप बड़ा इजीली एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो गेन कर लेते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम ऐसी सिचुएशन में जबकि मार्केट प्रॉपर बुलिश मोमेंटम नहीं बना रही, स्टेबलाइज नहीं हो रही, तो हमेशा अच्छे स्टॉक्स को फोकस करें, उन्हीं को टारगेट करें, उनको बाय करें, उन्हीं को एवरेज करें, टाइमली प्रॉफिट टेकिंग करें, और डिप पे दोबारा बाय बैक करें। अगर नहीं कर सके तो एवरेज करें। तो ये ज़्यादा बेहतर स्ट्रेटजी है रादर कि आप छोटे छोटे स्टॉक्स या जस्ट पेनी स्टॉक्स जिसे आप कह सकते हैं कि उनमें आप एंट्री ले लें। बिकॉज के बहुत अच्छे स्टॉक्स मल्टीपल ईयर लोगों के पास इस वक्त मिल रहे हैं, तो पेनी स्टॉक में मेरा नहीं ख्याल के इस टाइम इन्वेस्टमेंट करने का कोई जवाज़ बनता है, अनटिल अनलेस कोई स्ट्रॉन्ग न्यूज़ उसमें आई हो किसी स्टॉक में, तो वहाँ पर आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। अगर आप देखें तो एक तो वॉल्यूम वैसे ही कम थे मार्केट में, प्लस अगर आप टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स देखें, तो काफ़ी अरसे के बाद ये हुआ कि उसमें से तकरीबन 90% आपके अंडर 10 के जो उनसे वैल्यू के स्टॉक्स हैं। छोटे स्टॉक्स, पेनी स्टॉक्स ज़्यादातर अगर आप देखें तो वो उसमें शामिल है। नॉर्मली अगर आप टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स निकालें तो उसमें अच्छी वैल्यू के स्टॉक्स भी होते हैं, आईटी सेक्टर के स्टॉक्स होते हैं आपके, और दूसरे सेक्टर्स के स्टॉक्स आते हैं। लेकिन आज अगर आप देखें तो ज़्यादातर जो स्टॉक्स हैं वो 4, 5, 3, 7, 8 रुपए वाले जो से हैं वही स्टॉक्स हैं। तो ये चीज़ फर्दर शो करती है, क्योंकि छोटे स्टॉक्स में वॉल्यूम नॉर्मली अच्छे लग जाते हैं, तो मींस के अच्छे स्टॉक्स में वॉल्यूम और कम है, जो कि क्लियर इंडिकेशन देती है कि मार्केट में इस वक्त बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, फियर है, थोड़ी सी आप कह लें कॉशियस अप्रोच है। तो लेट्स सी, कल फ्राइडे है, दो ट्रेडिंग सेशन, आगे वीकेंड है, उस दौरान कोई अच्छी न्यूज़ इकोनॉमिक साइड पे आ जाए किसी तरफ से, हमें थोड़ी सी सपोर्ट जो कि भी बात की जा रही है दोबारा से, शायद फ्रेंडली कंट्री से और सऊदी अरेबिया से कोई किसी किस्म की हमें फाइनेंशियल जो है असिस्टेंस मिल जाए, तो वो एक फिर मार्केट के लिए आने वाले दिनों में एक, जिसे कहते हैं ना, जो अच्छी न्यूज़ के ऊपर एक बाउंस बैक करती है मार्केट फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो उसी पीरियड को एंजॉय करने के लिए ज़रूरी है कि इन रेट्स पर आप हल्का सा चीज़ों को एकोमुलेट करें या बाय करें, क्योंकि जो हमारी रिकवरी आती है या गेन आता है वो भी कोई ज़्यादा लंबे अरसे के लिए नहीं होता, वो भी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। तो फिर अगर आपने चीज़ें रिकवरी आने के बाद एंट्री लें, तो फिर फर्दर वो चीज़ें कितना सस्टेन करते हैं ये भी जो सा थोड़ा सा डाउटफुल होता है। तो बेहतर ये है कि जब चीज़ें बिल्कुल लो साइड पे हों और डल हों,
तो उस वक्त आप एंट्री लें और जैसे ही एक क्विक रिकवरी है तो वहाँ पे आप फिर उसमें एग्ज़िट ले लें। सेक्टर वाइज देखें तो आईटी सेक्टर अगेन बहुत ही स्ट्रांगली जो है वो रिएक्ट कर रहा है, और मार्केट के डिप के दौरान भी, मार्केट जब नेगेटिव साइड पे जाती है तब भी उसमें कोई पैनिक सेलिंग नहीं आती, और अपनी प्राइस रेंज जो सी है वो अगर आप देखें तो जो गेन किया था रिसेंट मंथ्स में बहुत से स्टॉक्स ने, तो वो दोबारा अगर डिप भी देखें तो वो बड़ा एक आप कह लें कम डिप आता है। एज सच कोई लोअर लॉक वाली कंडीशन जो सी है वो नहीं आ रही, और अभी फर्दर जैसे ही मार्केट थोड़ा सा स्टेबलाइज होती है तो आप देखें कि उनमें एक इमीडिएटली रिकवरी और बाउंस बैक भी आता है। सो एक सस्टेनेबल रैली आईटी सेक्टर में वो ड्यू है, बल्कि बहुत से और डिफरेंट स्टॉक्स में भी ड्यू है, बट उसके लिए थोड़ा सा सस्टेनेबल स्टेबिलिटी भी चाहिए जो कि अनफॉर्चुनेटली मार्केट में नहीं आ पा रही। तो आईटी सेक्टर में किसी किस्म की वरी की बात नहीं, बल्कि जिन लोगों ने पहले आईटी सेक्टर को फोकस नहीं किया था या उनसे मिस हो गया है, जिन्होंने टाइमली प्रॉफिट टेकिंग कर ली है और उनके पास कैश इन हैंड है, तो आईटी सेक्टर के ही स्टॉक्स को फोकस करें तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटजी होगी, जिसमें आप नेट सोल जो इस वक्त डिप पे अगर आपको कल मिलता है तो उसमें आप एंट्री बिल्कुल ले सकते हैं। और जो भी स्टॉक में आप एंट्री लें, वो चाहे आईटी सेक्टर का हो चाहे और कोई स्टॉक हो, उसमें आपने वन गो में बाइंग नहीं करनी। जब भी आपने बाइंग करनी है तो उसको आपने स्लोली स्लोली डिफरेंट पार्ट्स में आपने जो सा वो बाइंग करनी है। सपोज़ आपने 2000 कोई स्टॉक बाय करना है, तो अगर छोटा स्टॉक है तो आप 1000 करके बाय कर लें, बड़ा स्टॉक वैल्यू का है तो उसको आप 500 की लॉट्स में जो है ना वो डिफरेंट प्राइस रेंज में जो है बाय करें। तो इस तरह आप बहुत ही सिक्योर वे में जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। तो प्रेजेंट प्राइसेस में आईटी सेक्टर में डिप पे आप नेटसोल को टारगेट कर सकते हैं, एवेंसियन बेहतरीन प्राइस पे है उसको बाय कर सकते हैं, छोटे स्टॉक्स में टेली को एकोमोडेट कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। ये तीन स्टॉक जो से हैं आप इस वक्त उस प्राइस पे जहाँ पे इनमें रिस्क जो सा है वो मिनिमम है। सिस्टम हाई साइड पे है दो के, अगर वो 480 से नीचे आता है तो आप उसमें एंट्री ले सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि एक्चुअल इसकी प्राइस जो सी थी वो वही थी जब ये 400 से नीचे था, तो दैट वाज द बेस्ट प्राइस के जहाँ पर इसमें एंट्री ली जाए। अभी ये कि अगर आप शॉर्ट ट्रेड के लिए एंट्री लेना चाहें तो वो आप उसमें कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह कल के लिए कुछ और स्टॉक्स है जिसमें रिफाइनरी सेक्टर में अटक रिफाइनरी इस वक्त काफ़ी अरसे बाद अगर आप देखें तो इसने 160 से नीचे आया है, और आप सबको याद होगा कि जब इसने 170 क्रॉस किया था तो 165 का स्टॉप लॉस हमने सजेस्ट किया था। तो जिनका भी वो स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, उनके पास कैश अवेलेबल है, वो कल इसको अगर 155 के आसपास डिप पे आता है तो वहाँ पर इसमें एंट्री ले सकते हैं। और स्ट्रेटजी इसमें भी वही रखें कि अगर आपने 1000 बाय करना है तो 500 आप उस रेंज में पहले बाय करें, और अगर फर्दर डिप आता है तो वहाँ पे उसको एवरेज करें, अदरवाइज़ उस कैश को अगेन अपने पास होल्ड करें फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी। तो अल्टीमेटली यहाँ से फिर जैसे ही मार्केट थोड़ा सा रिकवरी देगी तो आपको कोटक रिफाइनरी दोबारा से बाउंस बैक करती नज़र आएगी, और इमीडिएटली अब आपने देख लिया काफ़ी दफ़ा इसने 170 को क्रॉस किया तो इमीडिएट टारगेट तो आप 170 का रख सकते हैं। सो 165 पे एग्ज़िट लेके 10 रुपये नीचे आपको दोबारा मिल रहा है तो वहाँ पे आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद है जी हपको। हपको को मेंशन करने का मकसद ये है कि अगेन मार्केट की वॉलेटिलिटी की वजह से, प्रेशर की वजह से बेहतरीन प्राइस आपको दे रहा है इस वक्त 65 के आसपास, या से नीचे आपको मिले तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। एक अच्छी इन्वेस्टमेंट, एक वो स्टॉक जिसको आप कैपिटल गेन भी जिसमें ले सकते हैं, इन रेट्स पे बाय करें, और अच्छा कैपिटल गेन प्लस एक अच्छा पे आउट जो सा है वो तो आप अवेल कर ही सकते हैं। रादर के ये स्टॉक जब यहाँ से 10-12 रुपये ऊपर चला जाए तो वहाँ पे आप एंट्री लें, तो फिर ये है कि कैपिटल गेन की जो सी है प्रोबेबिलिटी वो कम होती जाएगी, पे आउट तो ऑब्वियसली इसका साथ साथ जो है वो एक अच्छा पे आउट मिलता रहता है। सो दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के वो इन रेट्स पर अगर बाय करें, तो इवन अगर वो लॉन्ग टर्म प्लान नहीं भी करते, सिर्फ कैपिटल गेन जो सा है उसके लिए आपको लेना चाहते हैं, तो देन भी इसमें रिस्क फर्दर मिनिमम है, और आप एक शॉर्ट टर्म में एक कैपिटल गेन करके एग्ज़िट भी ले सकते हैं। उसके बाद है जी टीपीएलपी। टीपीएलपी को हम साथ साथ हमेशा इसलिए मेंशन करते हैं कि इसमें बड़ी अच्छी स्विंग ट्रेड मिलती है, और इसको आपको याद होगा भी रिसेंट वीडियो में भी मेंशन किया था जब ये 18 के पास आया था कि वहाँ पे आपने इसको बाय करना है फॉर स्विंग ट्रेड 20+ पे हम प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। तो आप देखें कि नेगेटिव मार्केट में भी ये अपनी अब 19 की प्राइस को मेंटेन करें, तो जिन्होंने भी
18 टू 18.5 के दरमियान बाई किया था, वो तकरीबन ₹1 का तो प्रॉफिट उनको मिल ही सकता है। तो उसको आप इसको टारगेट कर लें कि जैसे ही ये 20 से ऊपर जाए तो वहाँ पर आपने इसमें एक एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग तो ज़रूर करनी है। अगर अच्छी क्वांटिटी है आपके पास और अगर शॉर्ट क्वांटिटी में लिया है तो फिर भी आप एक दफ़ा प्रॉफिट टेकिंग कर लें, क्योंकि नॉर्मली अभी वॉलेटाइल मार्केट में एक सस्टेनेबल रैली थोड़ा सा मुश्किल होती है, तो एक अच्छी स्विंग ट्रेड आपको मिल जाएगी। सो 20 से ऊपर या तो प्रॉफिट टेकिंग है, या फिर आप जैसे ही ये 20 से ऊपर थोड़ा सा जाए तो वहाँ पे 20 का स्टॉप लॉस लगा दें, ताकि अगर इसमें डिप आता है तो आप पॉजिटिव साइड पे एग्ज़िट ले लें। उसके बाद है जी जोराबाद शुगर मिल। उसको मेंशन करने का मकसद ये है कि कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो कि उस प्राइस पे आ जाते हैं जो तकरीबन बॉटम आउट प्राइस होती है, यानी वहाँ से हमेशा उन्होंने बाउंस बैक करना होता है और नीचे जाने के चांसेस बहुत ही मिनिमम होते हैं। तो उसको बार बार मेंशन करने का मकसद ये है कि एक्चुअली दिस इज़ द राइट टाइम कि जहाँ आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। साइड आइटम है शुगर सेक्टर का, आपको पता है लो वॉल्यूम स्टॉक्स होते हैं। सम टाइम पूरे डे में आप देखें तो 500,000 का वॉल्यूम सिर्फ लगता है, और कुछ शुगर सेक्टर के स्टॉक्स हैं जो कि शायद ट्रेड भी नहीं करते। तो उसमें जोराबाद शुगर मिल जोन सा है इस वक्त 15 से नीचे किसी भी रेट में आपको मिले तो ये रेट बहुत ही सिक्योर रेट है। यहाँ से आप इसको अगर बाय करके थोड़ा सा होल्ड करते हैं तो इसके आगे, क्योंकि 30 सितंबर की इनकी एनुअल क्लोजिंग होती है शुगर सेक्टर की तमाम स्टॉक्स की, तो उनका रिज़ल्ट भी अच्छा एक्सपेक्टेड है, तो इसमें आप इजीली रैली जो सी है वो देख सकते हैं विद मिनिमम रिस्क। तो इसको मेंशन करने का मकसद ये है कि जो लोग छोटे वैल्यू के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और साथ ही चाहते हैं कि रिस्क भी मिनिमम हो, तो वो जोराबाद शुगर मिल को जो सा कंसिडर कर सकते हैं। कंप्लीट इन्वेस्टमेंट एक स्टॉक में लगाना कभी भी सजेस्टेबल नहीं है। सो एक पोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट जो सी आप वो ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। तो ये तो थी आज की वीडियो जी, जिसमें कुछ स्टॉक्स हमने कल के लिए टारगेट किए हैं कि जिनमें हम कल एंट्री ले सकते हैं, अच्छी प्राइस दे रहे हैं, दोबारा चांस दे रहे हैं मिनिमम रिस्क के साथ। प्लस आईटी सेक्टर को डिस्कस किया कि उसमें किसी किस्म की वरी की ज़रूरत नहीं है। बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद इंशाल्लाह वीकेंड की वीडियो में एक और शुगर सेक्टर का स्टॉक है जिसको हम डिस्कस करेंगे जोराबाद के साथ, उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं आप। इस वक्त मिनिमम रिस्क के साथ उसमें भी एक अच्छा पोटेंशियल है, और अगर उसमें आगे फर्दर एक वर्टिकल मूवमेंट भी जो सी है वो प्रेडिक्ट की जा सकती है, जो कि आपको मोर देन 50% का जो सा प्रॉफिट दे सकती है। तो उसमें क्या रिस्क है, क्या उसमें बेनिफिट्स हैं, उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। बाकी जो हम डिटेल में डिफरेंट स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं वो भी वीकेंड की वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। तो कल के लिए अगेन वही स्ट्रेटजी कि अच्छे स्टॉक्स को स्लोली अकोमोलेट करें, एवरेज करें, और जहाँ पे अच्छा प्रॉफिट मिले वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करें, या स्टॉप लॉस जो सा है उसको लगा लें ताकि पॉजिटिव साइड पे आप एग्जिट करके दोबारा डिप पे बाय बैक कर सके। तो जब तक एक थोड़े बेहतर टाइम पीरियड के लिए एक सस्टेनेबल रैली नहीं बनती, इस तरह की स्विंग ट्रेड्स या इस तरह की शॉर्ट ट्रेड्स के थ्रू आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट जो है वो गेन कर सकते हैं। अच्छे स्टॉक्स में वरी की बात नहीं, वो किसी सेक्टर से भी हों, उनको अगर आपने हाई साइड पे बाय किया तो एवरेज करें और थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन है इस वक्त आपके ओवरऑल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, उसमें डेफिनेटली बहुत ज़बरदस्त रैली तो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। तो इस पूरे सिनेरियो में इसलिए पैनिक में आने की भी ज़रूरत नहीं है। बुरे वक्त में अगर चीज़ें आप होल्ड कर रहे हैं और आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा, या आपकी चीज़ें एक छोटी सी प्राइसेस में मूव कर रही हैं, तो नथिंग टू वरी। प्रॉब्लम तब होती है जब अच्छे टाइम पे जब मार्केट रैली बना रही हो और आपका स्टॉक फिर भी लॉस में हो, तो वो एक टाइम होता है जहाँ पे आपने अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना होता है। सो अभी के लिए होल्ड योर पोजीशंस, और इंशाल्लाह ताला वीकेंड की वीडियो में डिटेल में चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।